नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट के 2 वीडियोस में मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में डिस्कशंस किए थे, जहाँ पे उसके सिग्निफिकेंस, उसके पिलर्स, जो फीचर्स हैं एसडीजीज के, एज वेल एज इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कशंस किए थे। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यूएन की जो एसडीजी रिपोर्ट आई है रिसेंटली, उसके ग्लोबल फाइंडिंग्स इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड लेवल पे हमने डिस्कशंस किए थे। नाउ we have one more report that is specifically related to India, released by National Indicator Framework. ये PIB में भी टॉपिक आया हुआ है। PIB इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम। जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आती हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस, उसमें ज़्यादातर फैक्ट्स भी होते हैं, डेटाज होते हैं, जो कोर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है, क्या स्कीम्स हैं, वो सब उस PIB के ऑथेंटिक डेटा है, जिसका आप अच्छी तरीके से अगर एनालाइजेशन करें तो काफ़ी हद तक आपके करंट अफेयर्स का पार्ट उसमें कंप्लीट हो जाता है। इस वाले वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट SDG report, the National Indicator Framework progress that is related to India, tracking India's progress. उससे पहले we will discuss one thing. 20th Statistic Day 29 जून 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। 29 जून को स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। It was actually 133rd birth anniversary of, and it was annual tribute to Professor PC Mahalanobis. ये क्वेश्चन एक इसमें आ सकता है कि इसकी थीम क्या थी। So you have to pay attention here. Theme for 2026 was unlocking the potential of administrative data, use of government generated administrative records for timely, cost effective and evidence based policy making and reducing the dependence on traditional sample survey method. जो ये रिपोर्ट आई है 2026 की SDGs की रिलेटेड टू इंडिया, ये नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क ट्रैक डाउन करता है विथ 277 इंडिकेटर्स वी हैव डिस्कस इन द लास्ट वीडियो। ये नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो है, ये बेसिकली गवर्नमेंट का एक प्राइमरी स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क है फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, periodically updated by high-level steering committee to align with the global framework. And it also supports the localized sustainable development goals monitoring, and it is done by state indicator framework and district indicator framework at state and district level. So this was a brief introduction. Who actually releases this progress, who track down the 277 indicators, and it was supported by Data for Development and Coordination Forum. अब हम आते हैं इंडिया के प्रोग्रेस रिपोर्ट पे। बेसिकली ये टॉपिक इसलिए मैं आपको डिस्कस करना चाह रही हूँ आपके साथ में, क्योंकि ये करंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे, बी इट बाई UPSC और RAS, यहाँ पे आपको जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी SDG 1 जो है, उसमें कितने डिफरेंसेस आए हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कितना इंक्रीज या कितना डिक्रीज हुआ है प्रोग्रेस रिपोर्ट के हिसाब से। सो एक बार आप ये स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, एंड मोर ओवर एक बार आप थोड़ा सा जल्दी से इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं हर SDG के प्रोग्रेस रिपोर्ट को। तो स्टार्टिंग विथ SDG 1, मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे 2015-16 में 24.85% था, ये डिक्रीज हुआ है 1921 में, it was 14.96%. So it's a decrease in multidimensional poverty. Then we have population covered by social protection flows. इसमें देखेंगे हम 2019 में 22% था, एंड 2026 में it is 65.3%. बेसिकली वो पॉपुलेशन जो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स जो भी रिलीज करती है, उनके थ्रू जो कवर्ड हुई हैं, उनका रेशियो बड़ा है। आप देखिए परसेंटेज 65.3% हुआ है। जो स्कीम्स इसमें अवेलेबल हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू, मेजरली जो है PM जनधन योजना एंड DBT, दैट इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। SDG 2 पे आते हैं हम, चाइल्ड अंडर वेट अंडर 5 years, 2015-16 में इट वॉज 35.7%, 23-24 में 31.8%, इट्स अ डिक्रीज हियर। एंड देन फिर स्टंटिंग की बात करते हैं तो इट वॉज 38.4% इन 2015-16 एंड 23-24 में 29.3%। जो मेजरली स्कीम्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ये इम्प्रोवाइजेशंस हुए हैं, वो पोषण अभियान एंड PM पोषण। SDG 3 MMR 2015-16 में इट वॉज 122 एंड 22-24 में इट इज 87। मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट में भी आप इम्प्रोवाइजेशन देखेंगे 122 to 87। स्किल्ड हेल्थ पर्सनल बर्थ अटेंडेंसेस, नेशनल
फ्रेमवर्क ऑफ हेल्थ स्कीम में आप ये देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में आप देखिए 4 और 6 में 81.4% to 91.3% का इंक्रीज हुआ है. अंडर 5 mortality rate 2015 43, 2024 it is 28, that is per 1000 live. Then neonatal mortality rate में 2015 to 2024 में 25 to 18%, 18 का डिक्रीज हुआ है. Then we have TB treatment coverage 2020 में it was 71%, now we are covering almost 92% in 2024. जो स्कीम्स रेलेवेंट हैं इस SDG से रिलेटेड, कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकता है कि रिलेटेड टू SDG 3 जो हमने यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया है, दैट इज गुड हेल्थ एंड वेल बींग, उसमें कौन सी स्कीम्स हैं जो कि इंडिया में दे आर वर्किंग एंड मेकिंग एन इम्प्रोवाइजेशन. सो नेशनल हेल्थ मिशन इज देयर, आयुष्मान भारत इज देयर, जननी सुरक्षा योजना इज देयर एंड मिशन इंद्रधनुष इज देयर. So this is about SDG 3. Now we'll talk about SDG 4. Gross enrollment ratio high secondary level पे 2015-16 में it was 48.32 and 2024-25 में 48.32. Schools with internet facilities 16 में 46.30%, 24-25 में 84.20%. Schemes में समग्र शिक्षा अभियान and National Education Policy 2020. SDG 5 में sex ratio at birth 2015-17 में 896 and improved होके 918 in 2020-24. Female to male labor force participation rate है 43.43 and 0.52 in 2025. Women exclusive SSG in bank linked SSG is 2015-16 में 88.92 and 25-26 में is 96%. जो स्कीम्स इन्वॉल्व हैं वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप नेटवर्क एक्सपेंशन एंड जेंडर बजटिंग. SDG 6 की बात करते हैं, हाउस होल्ड विद पाइप्ड वाटर सप्लाई 22 में 48.15% एंड इंक्रीज टू 81.81% इन 2026. वेस्ट वाटर प्रोसेस्ड इंक्रीज हुआ है 15-16 में 17.97%, 25-26 में 82.20%. वाटर यूज एफिशिएंसी 20 में 2.89 USD by M cube and 23 में it increased to 5.30. Schemes involved Jal Jeevan Mission and SB Mission, then Atal Bhujal Yojana, where SB stands for Swachh Bharat Mission. Then we have SDG 7, where 100% household electrification, renewable energy generating in 2014-15 is 64.04 watt per capita, and then in capacity इसकी increase हुई है 300%. तो 2025-26 में 193.36. It's a major improvisation. Schemes involved PM Kusum Yojana, then we have for solar PV modules and Saubhagya schemes are there. एंड अगर हम SDG 8 की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017-18 में 6.1% था, 2025 में इट वॉज 3.1%. टूरिज्म ग्रोथ रेट को देखेंगे तो आप 2023-24 में 15.01% का इंक्रीज हुआ है. स्कीम्स है स्टार्टअप इंडिया, PM मुद्रा योजना, स्वदेश दर्श 2.0 एंड ई वीजा एक्सपेंशन. SDG 9 की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एम्प्लॉयमेंट 2023 में 11.40%, 25 में 12.14%. 4G मोबाइल नेटवर्क रीच्ड हुआ है 2025 में ऑलमोस्ट 99.51%. स्कीम्स इन्वॉल्व भारत नेट, अटल इनोवेशन मिशन एंड स्टार्टअप इंडिया. SDG 10 की बात करते हैं, जिनी कोएफिशिएंट फॉर रूरल हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर 11-12 में 0.28 था, 23-24 में 0.23 है. इट्स अ लोअर इनइक्वालिटी. जिनी कोएफिशिएंट अर्बन में अगर देखते हैं तो 11-12 में 0.36 एंड 23-24 में 0.28. रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल प्रोफेशनल्स 51.3% in 2025. Schemes involve PM Jan Dhan Yojana, PM Kisan, Direct Benefit Transfer, Accessible India कैंपेन. SDG 11 की बात करते हैं, 100% डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन वार्ड्स में आप देखेंगे 15-16 में 43 एंड 25-26 में 97% हो चुका. वेस्ट प्रोसेस जो हुआ है 15-16 में 17.97% ही होता था, 2025-26 में 82.20% होता है. नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रैटेजी इज अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड विद सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 to 2030. Schemes involved Amrit, PM आवास योजना एंड स्मार्ट सिटीज मिशन. SDG 12 की हम जल्दी से बात कर लेते हैं. वेस्ट रिसाइकलिंग पेंट 1920 में 829 एंड 25-26 में इट वॉज 3236. पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज लॉसेज जो होते हैं वो नियर जीरो हो चुके हैं. बेटर स्टोरेज मैनेजमेंट होने लग गया है वेयर हाउसेज के हिसाब से. एंड स्कीम्स हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबल फ्रेमवर्क्स फॉर प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, बैटरीज एंड टायर, सर्कुलर इन इकोनॉमी प्रमोशन.
SDG 13 की बात करते हैं हम, compliance of industries with environmental standards. 2018 में it was 86.25%, 2024 में 91.82%. India has actually updated national determined contribution 2031 to 35 में, and long-term strategies were maintained under UNFCCC, and Paris Agreement state action plans are also updated under NAPCC. For the improvisation in the environment section, यहाँ पे Paris Agreement state action plans are also updated under National Action Plan for Climate Change and SDG 13. SDG 14 की बात करते हैं तो मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड इन फिशिंग हो चुका है 15-16 में 3.078 मिलियन टन पर ईयर, एंड इम्प्रोवाइजेशन आप देखिए 5.311 मिलियन टन ईयर हो चुका है 2025-26. Schemes related to SDG 14 are mangrove plantation, coral transplantation, shelter bed development, artificial reefs, coral reef monitoring. SDG 15 में forest cover is, it's always a question in any of the exam. forest cover के बारे में हमेशा questions आते हैं, so please look forward to all the improvisation major जो हैं, जैसे poverty में या फिर children के improvement में या फिर environment से related या forest cover से related. So please mark down. I am taking this video in a very fast pace so that केवल आप इनको जो facts हैं उनको देख लीजिए. फॉरेस्ट कवर 2019 में 21.34 था, 23 में 21.76% है. रामसर साइट्स ऑफ टोटल वेटलैंड एरिया जितना था 16 में 4.15% एंड 26 में इट इज 8.66%. Schemes involved are Green India Mission, Project Tiger, Project Elephant, Nagar Van Yojana, National Biodiversity Strategy, and Action Plan 2024-2030. It is aligned with Global Diversity Framework. 16 की बात करते हैं तो नंबर ऑफ जजेस पर lakh population is 2016 में 1.33 and 2024 में 1.55. Number of courts 2016 में 1.82 है, 2024 में 1.93 per lakh. आधार कवरेज अगर हम देखें so 95.67% है 2025-26. इंडिपेंडेंट NHRI जो इंस्टीट्यूशन है ह्यूमन राइट्स के, इंडिपेंडेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस हैं. Then we have SDG 17. Last but not the least, India's share in global merchandise exports को अगर हम बात करते हैं तो 2015 में 1.62 and it has an improvement of 1.70 in 2024. The share in the global commercial services exports 3.11% to the 4.35% का increase हुआ. That is all about the improvisation, and in case जो भी improvisation या जो भी changes हुए हैं वो इन सारे SDGs में मैंने आपको एक बार यहाँ पे दिखा दिए. If you want you can take the screenshots of it, या फिर PIB की जो रिपोर्ट है, PIB का जो एक आर्टिकल आया हुआ है related to National Indicator Framework Progress on 2026, वो आप उससे एक बार आप नोट डाउन कर लेगा. जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ. एक तो पॉवर्टी से रिलेटेड, एक चाइल्ड से रिलेटेड, द मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट वाला, दैट इज SDG 1 to 3, एंड देन फिर उसके बाद में आप जो सेक्स रेशियो है दैट इज इम्पॉर्टेंट. देन वी हैव द the household electrification wala SDG 7. Then we have one more. Then we have this the compliance of industries with the environmental standard, ये, एंड उसके बाद में आप ये फॉरेस्ट कवर वाला, इन चीज़ों को SDG 15 को ये प्लीज़ तो आप थोड़ा सा नोट डाउन करेगा. जल्दी से वील डिस्कस बिकॉज नाउ ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, बट देन टू वील डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड ऑल्सो द स्टेप्स दैट वी कैन टेक टू अचीव द टारगेट्स इन अ बेटर वे. सो विल डिस्कस दैट इन अ नटशेल. अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, तो जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं दैट प्लेज अ मेजर रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्योंकि काफ़ी फाइनेंस गैप है. लाइक पुअर नेशंस हैं, दे लैक फंड एज वेल एज इन टेक्नोलॉजी, एंड ऑल्सो दे रिलाई ऑन द फॉरेस्ट्री, माइनिंग, फॉसिल फ्यूल्स फॉर द ग्रोथ. तो टेक्नोलॉजी एंड फंडिंग दोनों ही, इट्स बिकॉज ऑफ दैट रीजन देयर इज अ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, एंड दैट इज द रीजन फॉर वी हैव इशू इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन पुअर नेशंस. Then we have always war and the political instability in the world in some of the other places that creates lack of food and also healthcare. हमेशा issues रहते हैं because of the war and political instability, and that is the reason implementation of sustainable development goals is a bit harder in those nations where war is going on or where there's turmoil in the political field. Then we have global economic crisis, कभी economic downturn or the turmoil, it do happens. Like corona के time पे it was very difficult for implementation of
the goals. Then we have environmental pressures and frequent disasters, one of the reasons for implementation of sustainable development goals. Then we have poverty and inequality. In some countries we face that. Then we have governmental challenges, like where the government is not focusing on the sustainability and they're just working in the present situation. They're not focusing on the implementation of sustainable development, and they're not taking those steps that are mandatory for the implementation of sustainable development goals. Now, these are the challenges. What are the steps that we can take to improvisation for the sustainable development goals implementation in every country? So first and foremost, there should be country specific targets. Like for example, India has some kind of issues with the maternal mortality rate. So we have to focus on those schemes. We have to give the targets in those areas where we want to focus more. So one is the country specific target. Second, we have multi-stakeholder collaboration must be there. The government wholly is not responsible for the implementation. We have to work all, like for example, the corporate support is there, the use of AI should be there in monitoring, etc. So we need multiple stakeholders for the implementation. Then we have the finances enhancement as aids by the developed countries. Developing countries and the poor nations, they do need finance for the implementation and the schemes and as for the improvisation and the development. So there should be finances that must be given by the developed countries. Then we have conflict resolution. In case some political instability or the warlike situation is going on in some countries, so we need conflict resolution. That should be mediation by the UN, so that the work that towards sustainable development goals goes in a right manner. Then we have localized the sustainable development goals, like community participation and the local governments must be there. Involvement of the local community, involvement of the state, the district. It should not be on the national level. It should be the responsibility of the state. It should be responsibility of the district. It should be responsibility at the local level as well for the sustainable development goals implementation. Then we have blended finance, like for example, wholly the government is not responsible for financing each and everything. There should be involvement of the private funds as well. The corporate sector should also involve and should also donate and should also involve in financing the schemes and financing the government for related sustainable development goal implementations. Then we have strengthening the global governments like UN and the World Bank. They should strengthen the global government so that they have a say and they can fund wherever it is needed by the countries. That finances as well as the responsibilities, they have to be maintained by the global governance like by UN or the World Bank. They should finance, they should help the poor countries in implementation of the sustainable development goals. And then last but not the least, we have to do real-time SDG tracking. Like for example, we are working for a scheme, we are working for one SDG, like for example we are talking about the forest cover. So in case if we are introducing some kind of scheme is there, so what kind of improvisation is done by a scheme in 6 months, in a year, or in 2 years? So real-time monitoring should be there, real-time SDG tracking must be there. What kind of improvisation are being done by these schemes, what changes we have to go through so that we can have more improvisation toward the implementation of sustainable development goals. So that is it about this topic, guys. It's a long video, it's almost 18 minutes, but then too we have discussed all the sustainable development goals improvisation and the implementation level at the India level. So that is all complete. इन 3 वीडियोस जो मैंने डिस्कस किए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, 2 पहले और अभी आज जो स्पेसिफिकली इंडिया से रिलेटेड है, इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. इसके बाहर मुझे नहीं लगता कोई और चीज़ छूटी है. बट प्लीज़ कंटिन्यू विद द करंट अफेयर्स पार्ट. इसमें से आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा जैसे जैसे मैंने किया हुआ है, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाएगा रफली. एंड प्लीज़ स्टडी हार्ड, लाइक, शेयर एंड फॉलो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब गाइज. इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के वीडियो को आप प्लीज़ सेव करके रख लीजिएगा, बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन द अपकमिंग एग्जाम्स. सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज. स्टडी हार्ड. थैंक यू.